Hello everyone. So I'm just continuing with the exercise. So question number 32 is the vertices of a triangle are A 10, 4, B 4, minus 9 and C minus 2, minus 1. Find the equation of the altitude through A. Okay. So you have to find the equation of the altitude through A. Now what do you mean? So here the triangle is given to you. Okay. And vertices are given to you that it is 10, 4, 4, minus 9 and C. So altitude through A. So uh, what is that? It is the perpendicular drawn from the vertex to the opposite side. ओके यहाँ से एक लाइन हम बना रहे हैं और उसके इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड थ्रू ए है. ठीक है. अगर मैं बी का एल्टीट्यूड निकालती हूँ तो बी, अगर बी का एल्टीट्यूड बोलेंगे तो बी वर्टेक्स कहाँ है, बी वर्टेक्स यहाँ है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऑपोजिट साइड में, तो ये हो जाएगा बी ई. तो बी ई इज एल्टीट्यूड थ्रू ए, थ्रू बी. ओके. अगर सी का एल्टीट्यूड बनाना हो तो फ्रॉम सी तुम ऑपोजिट साइड में एक लाइन बनाओगे टू ए बी. ओके. परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज एल्टीट्यूड थ्रू सी. तो फर्स्ट तो ये देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी. इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ तो हमारे पास ए दिया है ना. एल्टीट्यूड ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, तो हम इसका स्लोप नहीं निकाल सकते ना. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स होता तो हम इन दोनों का स्लोप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, क्या हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है. ये दो लाइंस क्या हैं, कहाँ, ये क्या है, एल्टीट्यूड है, तो डेफिनेटली इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, विच मीन्स दैट दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. ठीक है. तो ये दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं. और अगर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ, ठीक है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा. फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना इजी है क्योंकि स्लोप हमें मिल गया, इट इज़ पासिंग थ्रू 10, 4 है ना. तो हम इक्वेशन ऑफ दिस एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं. तो हमने करना क्या है, पहले वी हैव टेकिंग द स्लोप बी सी, तो इसका हम स्लोप निकाल रहे हैं. ठीक है. तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो ये 4, -9 बी का है, सी का कोऑर्डिनेट्स ये हैं. तो इसको मैंने जब सॉल्व किया, आई एम गेटिंग -1 + 9 डिवाइडेड बाय -2 -4, 8, -6 विच इज़ इक्वल टू -4/3. ठीक है. ये हमारा स्लोप हो गया. अब तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वी नो दैट m1 × m2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से -4/3 × m2 इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू 3/4. तो हमें स्लोप मिल गया. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू ए, तो इस इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन कहाँ पास हो रही है, इस वर्टेक्स से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है. हमें स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m × x माइनस x1. तो हमारा 10, 4 हमारा x1 और y1 है, और हम इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज A 2, -4, B 3, 3 and C -1, 5 are the vertices of the triangle. Find the equation. The median of the triangle through A, altitude of the triangle through B. तो पहले तो हम मीडियन देखो, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए. तो ये पॉइंट हो गया. मीडियन क्या होता है, मीडियन में ये परपेंडिकुलर होता है, प्लस इसके साथ एक और बात क्या है कि मीडियन जो है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है. मीडियन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब उस क्वेश्चन में ऐसे था, हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाला, फिर यहाँ से हमने m2 निकाला और कर दिया. अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट है, राइट, इसका मिड पॉइंट निकाला, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया वैसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, उसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, है ना. सो इट्स बेटर टू फाइंड मिड पॉइंट. तो इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकाला,
यू गॉट द मिड पॉइंट. अब इन दोनों का स्लोप निकाल दो. स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो स्लोप हमने निकाला, यू गॉट इट -8. और इक्वेशन AD क्या होगा? AD क्या होगा? स्लोप है ना, स्लोप हमको पता चल गया. और उसके बाद में पासिंग थ्रू एनी, इसको पासिंग थ्रू 2, -4 भी कर सकते हो, 1, 4 भी कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे 1, 4 लिया है, पासिंग थ्रू 1, 4. तो x1 और y1 मैंने ले लिया, x1 1, y1 4. और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, y -4 इक्वल टू -8 इंटू x -1, -4 -8 प्लस 8. यू जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस. ओके, नेक्स्ट इज, इसी में सेकेंड पार्ट क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू बी. तो एल्टीट्यूड क्या होता है? अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, परपेंडिकुलर ओके टू AC, ये हमारा एल्टीट्यूड थ्रू A है. जैसे हमने प्रीवियस सम किया, इन दोनों का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर्स हैं, तो इसका भी हमें, इस लाइन का हमें स्लोप मिल जाएगा. एंड पासिंग थ्रू B, तो B हमारे पास 3, 3 है. सो as we did in the previous question. So B is altitude, slope of AC. If you have to first find out slope of AC, that would be equal to ये 2, -4 A है, C is -1, 5. So this will be 5 plus 4 divided by -1, -2. You are just substituting and value. Slope of BE क्या हो जाएगा? M2. Since these two lines are perpendicular, M1 into M2 equal to -1 or M2 is equal to 1/3. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3, 3. तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इट इज़ पासिंग थ्रू 3, 3. तो ये हो गया y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1. हमारा m मिला 1/3 और x1 y1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया. यू विल गेट द इक्वेशन x - 3y + 6 इक्वल टू 0. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बस इट इज़ वेरी सिंपल. बस समझ में आना चाहिए कि करना क्या है. क्वेश्चन को यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 5, -6. तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर. राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये जो है राइट एंगल पे कट कर रहा है, जो लाइन पास कर रही है, इट इज कटिंग राइट. और बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. तो AB, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये 1, 2 और B, 5, -6. तो ये एक राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये राइट एंगल, ये इस लाइन को कट कर रहा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. और राइट बाइसेक्टर बोला है, विच मीन्स दैट ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, व्हाट डज दैट मीन? इसी से, इस क्वेश्चन से आपको क्लियरली पता चल रहा है दैट दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स, है ना. तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर लाइन पता चल जाएगा. और एक और चीज़ क्या पता है यहाँ से, कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? अगर मैं इसको C लेती हूँ, सो सिंस इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वी कैन से दैट C इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, तो अगर हम इसको C के पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, एंड इसका स्लोप मिल जाएगा, तो हम इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो 1 + 5/2, 2, -6/2, यू गॉट 3, -2. अब नेक्स्ट क्या है? स्लोप ऑफ AB. इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप मिल जाएगा, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा. तो y2 - y1 बाय x2 - x1 इक्वल टू, यहाँ से हमें ये क्या मिला? -6 -2. ये यहाँ से हमें स्लोप मिल गया, विच इज़ इक्वल टू -2. तो सिंस दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, हमें स्लोप तो मिला ये -2. फ्रॉम हियर स्लोप इज इक्वल टू 1/2. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन किस लाइन से पास हो रहा है? C. तो ये वाला पॉइंट हमें क्या मिला? 3, -2. सो इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2. एंड you are substituting the values y - y1 equal to m into x - x1. Solve it, you will get this equation. Okay, I hope you have understood. Next is question number 36. ये बोला है कि this is a square. Okay, स्क्वायर के वर्टिसेस, ऑपोजिट वर्टिसेस दिए हैं, B और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है AC का इक्वेशन ऑफ द लाइन AC. अब देखो, ये हमें बता दिया कि ये स्क्वायर है. ठीक है, तो अगर ये वाला स्लोप निकालो, ठीक है, इसका स्लोप निकालती हूँ, तो इन दोनों का जो स्लोप है वो क्या होगा? देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये BD लाइन है और AC लाइन है. तो ये दोनों लाइंस क्या है? ये परपेंडिकुलर हैं.
हमें प्रॉपर्टीज़ और स्क्वायर में देखा होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। तो ये दो लाइंस जो हैं, ये जो हैं परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ तो हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसको पता है, इस वजह से हम इसका स्लोप ऑफ ए सी भी निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट, है ना। तो बाइसेक्ट मतलब ये जो है, ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है। अगर तो ये लाइन से हमें अगर स्लोप मिल गया, लेकिन हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स तो नहीं मिले ना। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट कैसे मिलेगा, बाय, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालती हूँ तो दिस लाइन ए सी इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये है डायगोनल, ओके, ए सी बी डी। तो ए सी है, इसका हमने लाइन ये फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो स्लोप तो हमने निकाल दिया क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, सो स्लोप तो निकल जाएगा। अब स्लोप तो निकल गया, मुझे ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, सी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता, तो कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही है लाइन। क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हैं, है ना। स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मुझे बी डी का मिड पॉइंट पता चल जाता है तो वो भी ए सी का मिड पॉइंट भी वही होगा, राइट। तो इट पासिंग थ्रू द point AC. So first of all, you're finding slope BD. Okay, first find out slope of BD, y2 minus y1 by x2 minus x1, which is equal to 1. अब slope of AC क्या हो जाएगा? Since these two lines are perpendicular, 1 into -1, 1 into m2 equal to -1, तो slope of AC हो जाएगा -1. Mid point of BD क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + 6/2, 3 + 8/2, 7/2, 11/2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y - 11/2 इक्वल टू -1 इंटू x - 7/2। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2y - 11 इक्वल टू -2x + 7। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट x + y - 9 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ओके, I think I have not explained these questions to you. Did I? Didn't I? Okay. So here, which questions? Question number 23. Find the equation of the line perpendicular. This is question number 23. Okay. Find the equation of the line perpendicular from the point on the line. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular. तो पहले तो क्या बोला है, find the equation of the line perpendicular from the point 1, -2 on the line 4x minus 3y minus 5 equal to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन है, हमें क्या बोलना है, ये एक लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये पास हो रही है 1, -2 से, इस इक्वेशन का निकालना है। ऑन द लाइन 4x minus 3y, ये एक लाइन है 4x minus 3y minus 5 इक्वल टू 0। तो एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लिया है लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, 4x minus 3y minus 5, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 4x minus 5, y इक्वल टू 4/3 इंटू x minus 5/3, और स्लोप क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, राइट। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, ये दोनों लाइन्स प्रोडक्ट क्या होगा, -1, तो m2 हो जाएगा -3/4, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ पासिंग थ्रू 1, 2, तो यहाँ से इट इज़ पासिंग थ्रू 1, -2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यू गॉट द वैल्यूज। सो y + 2 इज इक्वल टू -3/4, x -1, और 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये निकालना है, मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है।
देखो ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट हो रही है, ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, वो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन मिला हमको 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग elimination method. So you already know how to find out. So x will be equal to 1/5 और यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू -7/5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इज अ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग स्लोप। तो अब बताओ हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो एक दो मतलब दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी मीटिंग एट 90 डिग्री, है ना। तो अगर हम इन दोनों लाइंस के इक्वेशन, दोनों लाइंस का अगर स्लोप निकालते हैं, ठीक है, अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो हम कह सकते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बी, तो इसका स्लोप निकाल रहे हैं। ए बी का स्लोप निकालो। ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किस फॉर्म में, वर्ड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिया है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यू विल गेट m1 इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे। ठीक है, बी सी का स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू हाफ। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, -2 इंटू 1/2 इक्वल टू -1। तो प्रोडक्ट हमारा -1 है। सो देयरफॉर वी से दैट ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर एंड देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, next moving on to question number 28, a equal to -1/3, b equal to 4, 2, c equal to 3, -2, 1 are the vertices of the triangle. Find the coordinates of the centroid. Find the equation of the line passing through the point G and parallel to AC. सिंपल सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, वी फाइंड आउट यूजिंग x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और इसको हमने सॉल्व किया तो यू गॉट द सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं, लाइन पैरेलल टू AC। तो पैरेलल टू AC का मतलब पैरेलल AC का स्लोप और इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट, उन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, है ना, पैरेलल का मतलब। तो पहले हम स्लोप ऑफ AC निकालते हैं। तो -1, 3, C, 2 ये पॉइंट्स है। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से हम जब सॉल्व किया तो -5/4 आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड बोला है, तो सेंट्रॉइड हमें क्या मिला, 2, 1 मिला। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, y -1 इक्वल टू -5/4, x -2। इसको हम जब सॉल्व करते हैं यू गॉट 4y -4 इक्वल टू -5x प्लस 10 एंड सॉल्विंग यू गेट 5x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, question number 29, line through P 5, 3 intersect y-axis at Q. Write the slope of the line, equation of the line, find the coordinates of Q. तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें ये लाइन दिया है। ठीक है, इसमें हमें क्या डिग्री दे दी है, 45 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। तो tan 45 विच मीन्स दैट हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 1। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो स्लोप तो मिल गया हमको। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5, 3, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, हमें स्लोप मिल गया। अब देखो ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट ऑफ q निकालना है। तो q कहाँ पे लाई कर रहा है, 0, y पे। कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है, 0, y। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इन दोनों का स्लोप निकालती हूँ, स्लोप इन दोनों का क्या है, 1 ही है ना। तो स्लोप हमको पता है इट इज़ इक्वल टू 1। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q विल बी 0, -2। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।